2.5 साल पहले इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस का ILO मतलब अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन, उसने एक बड़ा स्टडी किया किसके बारे में, अनपेड लेबर, अनपेड वर्क। और उनका स्टडी से ये निकला, अक्रॉस द वर्ल्ड women and adolescent girls do 12.5 billion hours, billion with a B, अरब घंटे बिना वेतन का। और इसका वैल्यू है 10.8 ट्रिलियन डॉलर, खरब डॉलर। 12 शून्य आता है एक नंबर के बाद। महिलाएं बीच की संरक्षक हैं, तब भी ये सब नंबर लेके तब भी हम महिला को किसान नहीं मानते। We do not accept women as farmers. She is always फार्मर का पत्नी, फार्मर का माँ, फार्मर का बेटी। हम नहीं मानते हैं कि महिला किसान है। महिला किसान को बैंक कभी लोन देते हैं? नहीं देते। 7/12 दिखाओ, नहीं। आदमी मर जाते हैं या आत्महत्या करते हैं, उनका ससुराल, इन-लॉज इनको भगा देते हैं वहां से। सबसे पहले जमीन उनके नाम पे होना चाहिए या सब 7/12 जॉइंट पट्टा होना चाहिए, पुरुष का नाम, महिला का नाम। ये जो अधिकार और हक हम मांगते हैं, लड़के लेना पड़ेगा। कोई आपको लाडकी बहन स्कीम में नहीं देगा। आजकल अखबार का हेडलाइंस पे बहुत सारा खबर आ रहा है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में। मैं अभी मुंबई से आया हूँ। मुंबई में त्रिभाषा फॉर्मूला का एक अलग मतलब है। 3 भाषा एक बोली में मिलेगी आपको। थोड़ा अंग्रेजी, थोड़ा हिंदी, थोड़ा मराठी, कभी कभी 2 शब्द गुजराती भी घुस जाती हो। मेरा पर्सनल तो है 5 लैंग्वेज फॉर्मूला, मतलब मैं आई स्पीक 5 लैंग्वेजेस इक्वली बैडली। आज तो मैंने रिस्ट्रिक्ट करता हूँ कि 2 भाषा फॉर्मूला का, उसको इंग्लिश कहते हैं। मैंने रास्ते पे 2-3 ट्रांसलेशन नोट्स भी कर चुका हूँ। नॉर्मली आई डोंट यूज नोट्स टू रीड, बट मैंने इतने दूर नहीं आया आपको बताने के लिए कि खेती में महिलाएं के खिलाफ के साथ बहुत भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन होता है। आप लोग सब जो बैठे हैं यहाँ मुझसे बेहतर जानते हैं उसके बारे में, तो मैं क्या उसके बारे में बात करूं। लेकिन मैं यहाँ आया आपके साथ कुछ जानकारी शेयर करने के लिए, साझा करने के लिए। और उस जानकारी भी, वो इंफॉर्मेशन भी बहुत सारा लोग जो बैठा है पहले से ही जानते होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर रीइटरेट करना, दोहराना। एक तो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, महिला के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होते हैं, वो सिर्फ कृषि में नहीं होती। वो समाज, वर्ग, जाति और व्यवसाय के आधार पर होता है। शोषण भी इसी तरह होता है, कटिंग अक्रॉस सोसाइटी, क्लास, कास्ट, region, all of that.
अगर पूरा दुनिया के देखेंगे हम, काम, वर्क, 2 साल अभी 2.5 साल हो रहा है, 2.5 साल पहले इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस का ILO, मतलब अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन, उसने एक बड़ा स्टडी किया किसके बारे में? बिना वेतन के काम, अनपेड लेबर, अनपेड वर्क। और उनका स्टडी से ये निकला, दुनिया भर महिलाएं और किशोरियां, विमेन एंड एडोलेसेंट गर्ल्स, दुनिया भर हर 24 घंटे वो लोग 12.5 घंटे, 12.5 बिलियन घंटे, मतलब 12.5 अरब घंटे, 24 घंटे में 12.5 अरब घंटे बिना वेतन का काम करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। Women and adolescent girls do 12.5 billion hours, billion with a B, अरब घंटे बिना वेतन का काम। और उस 12.5 अरब घंटे का उसका वैल्यू क्या है, वो भी कैलकुलेट किया यूनाइटेड नेशंस। हर रीजन, हर कॉन्टिनेंट का देखा कि ये इस रीजन में मिनिमम वेज क्या है, और मिनिमम वेज पे कैलकुलेट करके उनको ये बताना है कि इसका ILO का डेटा ऑक्सफैम भी एनालाइज किया 23 में, और इसका वैल्यू है, ये 12.5 अरब घंटे का वैल्यू है काम, 10.8 ट्रिलियन डॉलर, खरब डॉलर, 10.8 खरब डॉलर। खरब और ट्रिलियन का मतलब 12 शून्य आता है एक नंबर के बाद। पूरा दुनिया का टेक इंडस्ट्री, हाई टेक इंडस्ट्री, टेक इंडस्ट्री लेंगे तो उससे 3 गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है। और उसमें से सबसे ज्यादा का किस देश में चलते हैं आप बताइए? हिंदुस्तान में। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अनपेड वर्क और बिना वेतन का काम इसी देश में चलते हैं, इसलिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ महिलाएं और किशोरियां इसी देश में है। और उनमें से जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा होगा, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा है जो महिलाएं खेती में काम कर रही हैं, जो महिलाएं एग्रीकल्चर में हैं, उनका सबसे ज्यादा एडिशनल काम, घंटे का काम उनका है। नीति आयोग कहती है कि, वो नीति आयोग है ना दिल्ली में जो प्लानिंग कमीशन के रूप में आया है, नीति जो 70 साल का प्लानिंग कमीशन रहा, उसका नाम बदल दिया, उसका एम भी, ट्रेजेक्ट्री भी बदल गया। नीति आयोग कहते हैं, जो हमारा दोस्त मित्र लोग तमिलनाडु में उसको नीति आयोग कहते हैं। और नीति आयोग कहते हैं कि ग्रामीण भारत में 80% महिलाएं, ग्रामीण भारत में 80% ऑफ रूरल वुमेन वो एग्रीकल्चर में है, फार्मिंग में है। और भारत की जनगणना प्रकार, मतलब सेंसस 2011 के प्रकार 54.6% पूरा कुल वर्कफोर्स का देश में वो एग्रीकल्चर में है, लेकिन 80% ग्रामीण भारत में 80% महिलाएं एग्रीकल्चर में हैं। और क्या क्या काम करते हैं?
वो भी अभी नया स्टडीज नहीं है, लेकिन ये ब्रॉडली उतना चेंज नहीं आया है। खेती के लिए जो भूमि तैयार करते हैं वो कुल लोग में से 32% महिलाएं हैं। बीज बोने वाले कुल लोग में से 72% महिलाएं हैं। ट्रांसप्लांटेशन क्या प्रत्यारोपण में सभी लोगों में से 90% महिलाएं हैं। खेत से घर तक फसल ले जाने वाले उनमें से 90% महिलाएं हैं। फूड प्रोसेसिंग जो पकाते हैं उसको 100% महिलाएं हैं। पशुपालन, डेयरिंग उद्योग जो हम कह सकते हैं उसको, उनमें से 59 से 80% कैलकुलेशन है महिलाएं हैं। आपको एक बात बताता हूं, अगर महिला किसान और मजदूर 10 दिन का स्ट्राइक चले, 10 दिन स्ट्राइक में चलेगा, पूरा देश भूख मर जाएगा, समझे? 10 दिन स्ट्राइक में लगेगा तो पूरा देश मर जाएगा, भूखे मर जाएगा। महिलाएं बीज की संरक्षक हैं। तब भी ये सब नंबर लेके तब भी हम महिला को किसान नहीं मानते। We do not accept women as farmers. She is always फार्मर का पत्नी, फार्मर का माँ, फार्मर का बेटी। हम नहीं मानते हैं कि महिला किसान है। ये क्या हमारा संविधान में ऐसा कुछ लिखा है? नहीं। ये भारत का जनगणना सेंसस में ऐसा कुछ डेफिनेशन है किसान के बारे में? नहीं। ये हमारा डीप रूटेड प्रेजुडिस, हमारा समाज में पूर्वग्रह, वो है कारण कि हमने महिलाओं को माना नहीं किसान। दिस इज आवर डीप रूटेड सोशल प्रेजुडिस। जनगणना में कैसा डिफाइन करते हैं? सेंसस में सिर्फ जो भी हो, सेंसस का डेफिनेशन, जनगणना का डेफिनेशन में कोई जेंडर की क्वालिफिकेशन नहीं है, उम्र की क्वालिफिकेशन नहीं है, साइज का, जमीन का साइज, उसका होल्डिंग का साइज भी, वो भी डेफिनेशन में नहीं आते हैं। दो वी अंडरस्टैंड 0.0028 हेक्टेयर्स मिनिमम। ये सिर्फ कहते हैं सेंसस जो एक प्लॉट जमीन ऑपरेट करते हैं, फसल लेते हैं, सुपरवाइज करते हैं, लेबर करते हैं, वो किसान है। ये सेंसस का डेफिनेशन। सेंसस की प्रकार आप सब किसान हैं, सेंसस के प्रकार। लेकिन सेंसस और समाज के बीच में ये फर्क है, सेंसस तो कृषक को रिकॉर्ड करते हैं, सेंसस कृषक को गिनते हैं, पुलिस आत्महत्या को गिनते हैं। पुलिस सेंसस को नहीं पढ़ते हैं, वो उनका मैनुअल नहीं है। सेंसस किसको गिनते हैं? जब आत्महत्या होते हैं किसको गिनते हैं? जिनका नाम 7/12 पे मिलेगा वो ही मानते हैं ये किसान है। 65% of all labor in this country in agriculture is done by women. 60 to 65%. लेकिन और 80% ग्रामीण महिलाएं खेती से जुड़ा हुआ है।
लेकिन 13% से कम महिलाएं जमीन को ओनर कह सकते हैं। 13% से कम, पूरा देश में देखेंगे तो 13% से कम महिलाएं उनका नाम पट्टा पे आते हैं, 7/12 पे आते हैं। जस्ट लेस देन 13% ऑफ विमेन इन दिस कंट्री ओन लैंड। और अगर हम ग्रामीण भारत में लेंगे तो वो और कम होता है, 8% करीब। तो ये भी सवाल है कि कौन है किसान इस देश में? हु इज अ फार्मर इन इंडिया? कितने लोग बता सकते हैं कि हु इज अ फार्मर? हम सब जो न्यूज़पेपर में आते हैं उनका प्रेजुडिस क्या, एडिटर का, रिपोर्टर का प्रेजुडिस हम एक्सेप्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये किसान है, लेबरर है, ये नहीं है, वो और कुछ है। वन हु ग्रोस क्रॉप्स एक्टिवली इधर ओनरशिप और अदरवाइज, वो जिसका आजीविका खेती के ऊपर निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन ने राष्ट्रीय किसान आयोग का रिपोर्ट बनाया, जो देश का सब हर किसान, मल्टी लैंग्वेज फॉर्मूला में एक ही डिमांड है, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो। जो जिसका मुख्य डिमांड लिखा है कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पूरा, सिर्फ उत्पादन लागत नहीं, लेकिन पूरा खर्चा जो किसान करते हैं प्लस 50%, वो होना चाहिए मिनिमम प्राइस किसान के लिए। स्वामीनाथन जी ने 2007 में एक नेशनल फार्मर्स पॉलिसी ड्राफ्ट किया और उसका डेफिनेशन देखो, किसान कौन है इस देश में, किसान कौन है। वो राष्ट्रीय किसान आयोग की ऑन बिहाफ ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स, स्वामीनाथन जी ने ये सब इंक्लूड किया किसान वर्ग में। ऑल एग्रीकल्चरल ऑपरेशनल होल्डर्स, मतलब सेंसस का डेफिनेशन, सभी कृषक, ऑल कल्टीवेटर्स, ऑल शेयर क्रॉपर्स, बाटेदार, ऑल टेनेंट्स, किराएदार किसान, पोल्ट्री और लाइव स्टॉक फार्मर्स, मुर्गी पालन और पशुपालन किसान, पैस्टोरलिस्ट मतलब खानाबदोश चरवाहे, नॉन कॉर्पोरेट प्लांटेशन वर्कर जो केरल में, और शुगर केन प्लांटेशन आप देख सकते हैं, लेकिन केरल में आप रबर प्लांटेशन, वनीला प्लांटेशन, जो कॉर्पोरेट का स्टाइल खेती नहीं है, वो सब भी किसान है, वो प्लांटेशन वर्कर्स भी सब किसान है। फिशरीज और बी कीपर्स मतलब मछुआरे और ये मधुमक्खी प्रोड्यूसर, हनी कलेक्टर्स, वो भी किसान। सेरिकल्चर, वर्मी कल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, माफ कीजिए मैं ट्रांसलेट नहीं कर सकता। और आदिवासी लोग जो हैं, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेते हैं, वो किसान है। और वो भी आदिवासी लोग जूम कल्टीवेशन करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वो भी किसान है। ये सब किसान है। ये है किसान का डेफिनेशन, राष्ट्रीय किसान आयोग, नेशनल फार्मर्स ड्राफ्ट पॉलिसी। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब तक महिला किसान को सम्मान और हक, बिफोर आई गो फर्दर, मैं आगे जाने से पहले ये कहता हूं, जब तक महिला किसान का सम्मान और हक और अधिकार हम नहीं देते हैं, वो कृषि संकट जो हम बात करते हैं, कृषि संकट के बारे में, जब तक महिला किसान का
हक और अधिकार हम देते नहीं, वो तब तक वो कृषि संकट का समाधान बिल्कुल नहीं हो सकता है। सिंपल, यू कैन नॉट begin to solve the agrarian crisis without addressing and enforcing the rights and respect of women farmers in this country. और देखिए, मैंने कहा अभी थोड़ा एग्जाम्पल्स देता हूं क्या चलता है ग्रामीण। ये अगर हम आत्महत्या के बारे में जितना डेटा है वो सब आते हैं एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, वो गृह विभाग का, होम मिनिस्ट्री का एक विभाग है, उसको कहते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। और वो कैसा गिनते हैं आत्महत्या? एक जिला में जितना पुलिस स्टेशन है, जितना पुलिस थाने हैं, हर साल उनको पूरा डेटा देना है ऊपर एक बॉडी में, जो जिसका एक मंच में जिसका नाम है जिला क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। जिला क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो क्या डेटा देता है? सिर्फ आत्महत्या का नहीं, अरे एक्सीडेंट्स का देते हैं, मर्डर, बर्गलरी, थेफ्ट, रेप, ये सब डेटा पूरा देश में हर एक पुलिस स्टेशन भी एग्जेम्प्ट नहीं है, सबको देना पड़ेगा डेटा। इसका मतलब है कि ये डेटा एक सेंसस है। It is a census of every police थाना in the country. तो ये सब जिलाओं का, ये सब थाना उनकी जिला रिकॉर्ड ब्यूरो को देते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में क्या अभी 35-36 जिला है, हर जिला राज्य क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो को सबमिट करते हैं, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो को वो डेटा सबमिट करते हैं। और जितना 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है हमारा भारत देश में, वो सब डेटा सबमिट करते हैं गृह मंत्री को, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो हर साल 2 रिपोर्ट निकालते हैं। अभी 3 साल डेटा नहीं निकला, इसलिए कि डेटा इतना खराब, उसको निकालने से पहले अच्छा मसाज देना पड़ेगा, उसको मालिश करना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा, तो सब करके डेटा दे। 3 साल, ये दूसरी बार हो रहा है पिछली 10 साल में। पहला 2 साल नहीं निकला इसलिए कि गुजरात ने ऑब्जेक्शन दिया कि हमारा नंबर एग्जैजरेट हो गया। अरे भाई, डेटा सब आपकी पुलिस स्टेशन से ही, तो ठीक है, छोड़ो। तो फिर ये डेटा, एक रिपोर्ट आती है ADSI, एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया, एक रिपोर्ट आते हैं क्राइम इन इंडिया। क्राइम इन इंडिया वो रिपोर्ट होता है न्यूज़पेपर्स में, आप सब जानते हैं, वो एक रिपोर्ट है। अलग रिपोर्ट एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड, जो एक्सीडेंट में मरते हैं, जो आत्महत्या में मरते हैं, उनका एक अलग रिपोर्ट है। पिछले अब तक जो 22-23 साल का डेटा है हमारा, कुछ साल है जो हर आधा घंटा एक किसान आत्महत्या करते हैं। आजकल हर 2 घंटा।
उनकी नंबर के प्रकार, आप वो ट्रस्ट मत कर लीजिए, लेकिन उनके नंबर के प्रकार मैं बता रहा हूं वो है। मैंने 900 से ज्यादा घर में जा चुका हूं, किसान परिवार के घर में जा चुका हूं। ये 22 साल में, 25 साल में, 24 साल में मैंने 900 से ज्यादा किसान परिवार का घर में जा चुका हूं, जहां आत्महत्या हो चुका है। मतलब 1 साल के बाद नहीं, जब होगा 1 महीने के अंदर आई हैव बीन देयर विद इन अ मंथ। और सर्वे कर चुका है एक टाइम पे आंध्र प्रदेश में 150 हाउस होल्ड्स, जो हम सब पर्सनली विजिट किए। और जब नंबर्स पूरा टोटल नंबर आते हैं, उसमें दिखता है आपकी 80% जो भी है पुरुष है। महिला किसान का आत्महत्या बहुत कम है। ये बकवास है। महिला किसान का आत्महत्या बहुत कम रिकॉर्ड हो जाती है, इसलिए कि हम किसान नहीं मानता। वो उनका आत्महत्या महिला आत्महत्या में रिकॉर्ड हो जाती है, वो कैटेगरी में, ठीक है, किसान में नहीं आती है। तो और ये भी एक सीन बताता हूं, मैंने 8-10 बार देख चुका हूं पर्सनली। जब वो इन्वेस्टिगेटर आता है आत्महत्या के बाद, पहले हम पुरुष का आत्महत्या देखते हैं, फिर महिला। जब पुरुष आत्महत्या कर चुका है, आता है कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल जो भी है, अगर पॉलिटिकल फायर है ना, आग लग गया पॉलिटिकली, कलेक्टर भी आ जाए। हाँ, 2-3 बार मैं बैठा था जब कलेक्टर साहब भी आ गए, नहीं तो डिप्टी कलेक्टर या तहसीलदार या नायब तहसीलदार या सबसे ज्यादा एक हेड कांस्टेबल या पुलिस वाला वो आके लिखते हैं ये। ठीक है, हम बैठे हैं, मैडम जो घर की मेन किसान है वो बैठी है। शी इज इन शॉक, her husband has committed suicide. She is in trauma and in grief. उनके पास बच्चे सब बैठे हैं। सबसे एल्डेस्ट बच्चे आप कह सकते हैं कि वो 13 साल का लड़का है। ये आता है नायब तहसीलदार, उनसे बात नहीं करते। He will not talk to her. Yeah? He does not recognize a woman as a person. He will not address her. कुछ 2 शब्द कंडोलेंस की बात नहीं देते। जो बेटा 13 साल का बच्चा वो बेटा है, वो पुरुष है, मेल है, उनसे बात करते हैं। वो पहला शब्द उनके मुंह से जो निकलता है, पट्टा दिखाओ, 7-12 दिखाओ, 7-12 दिखाओ। महाराष्ट्र में 7-12 कहते हैं, उत्तर भारत में पट्टा कहते हैं। अलग अलग राज्य में अलग शब्द है उसके लिए, लेकिन नेशनली पट्टा मानते हैं हम उसको। तो वो बेचारा 13 साल का बच्चा, उनको बात जानता नहीं, वो उनको 7-12 क्या है। हाँ, वो स्कूल में जाते हैं क्या, he doesn't know। और ऐसा रफली बात करते हैं, ऐसा रफ बात करते हैं। विधवा को 1-2 शब्द कंडोलेंस, मैडम, you know, we are very sorry to learn of your husband's death। 7-12। जब कलेक्टर आते हैं बहुत अच्छी तरफ बिहेव करते हैं, इसलिए कि पूरा मीडिया आ जाएगी ना, तो वो पोलाइटली बात
फिर अगर महिला किसान आत्महत्या करते हैं, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं। सबसे इस 28 राज्य में आप सोचो कि 21 राज्य में वो नहीं मानता है कि ये महिला जो आत्महत्या कर चुकी है वो किसान है, नहीं हो सकता। महिला आत्महत्या किया, बहुत सारा किशोरियां, हाँ, वो जब आत्महत्या करते हैं, देखो कृषि संकट बैठ गई आंध्र प्रदेश में पहला। जब कृषि संकट आते हैं, एक किसान परिवार, उनका दो बच्चे हैं, लड़का लड़की, हाँ, दोनों कॉलेज में है या दोनों हाई स्कूल में है, प्राइवेट हाई स्कूल में है या कॉलेज में है। अभी पैसा नहीं है, एग्रेरियन क्राइसिस तो इतना बुरी तरह उनको मारा, तो क्या करते हैं पैसा बचाने के लिए? स्कूल से किसको निकालते हैं? लड़की को निकालते हैं। और मैंने बार बार देख चुका हूं, लड़का तो बहुत मीडियोकर स्टूडेंट हो सकता है, लड़की 3-4 बार मैंने देखा लड़की उनकी स्कूल या क्लास में टॉपर है, उनको निकाल देते हैं। और वो लड़की आत्महत्या करती है, और कैसा रिपोर्ट होगा डेटा पे? विद्यार्थी का आत्महत्या, स्टूडेंट सुसाइड। अरे वो एग्जाम में फेल नहीं हुआ, टॉप हुआ। ये स्टूडेंट सुसाइड नहीं है, ये कृषि संकट का आत्महत्या। इट इज एन एग्रेरियन क्राइसिस ड्रिवन सुसाइड, लेकिन लिख जाएगा वहां स्टूडेंट सुसाइड। अनंतपुर जनरल हॉस्पिटल में एक साल के अनंतपुर एक बड़ा भी उतना बड़ा टाउन नहीं है, रायलसीमा में, आंध्र प्रदेश राज्य में। एक साल में एक महिला डॉक्टर रमा देवी काउंट किया, 300 एक साल में 304 महिलाएं और किशोरियां अटेम्प्टेड सुसाइड, कभी सक्सेसफुल सुसाइड करके उनका लाश हॉस्पिटल में पहुंचे। और उसी में डॉक्टर रमा देवी ने एक स्टडी किया, और उनको ये निकला स्टडी से कि 304 में एक भी अर्बन महिला नहीं, ऑल वेर रूरल विमेन, फार्मर्स, फार्म गर्ल्स। हो सकता है कि वो माइग्रेट हो गया टाउन पे 2 साल पहले, लेकिन आत्महत्या उनके बीच में हो रहा था। तो और एक बात है, तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि महिला किसान पुरुष किसान से ज्यादा आत्महत्या करते हैं, नहीं, वो सही नहीं है, वो सच नहीं है, उनसे कम करते हैं। लेकिन जो नंबर है एनसीआरबी में, उनसे 2 गुना ज्यादा है एक्चुअल नंबर्स। महिला किसान हमेशा पुरुष किसान से आत्महत्या कम करते हैं। आत्महत्या क्यों? इसलिए कि पुरुष किसान वो फोकस है उनकी दुखी पे, महिला किसान का एक सेंस ऑफ जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहले सोचती है बच्चे के बारे में, इसलिए कम होता है उनके बीच। Okay? They think about the children.
बहुत सारी बार मैंने देखा है कि जब मैंने वो घर में गया, महिला किसान, अगर पुरुष किसान सुसाइड किया, महिला किसान का पहला रिएक्शन है एंगर, गुस्से। हाउ कुड ही डू दिस टू द चिल्ड्रन, हाउ कुड ही डू दिस टू द फैमिली। वो है उनका सोच, देयर थॉट, उनका सोच है परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, इसलिए कम होता है। लेकिन उतना कम नहीं है जो दिख रहा है एनसीआरबी रिपोर्ट्स में। और महिला किसान, अगर पुरुष किसान आत्महत्या करेंगे, महिला किसान उनकी जीवित, उस दिन से उनकी जीवन, इट इज प्योर हेल। मैंने इसमें कुछ शब्द हिंदी में मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आप यू विल अंडरस्टैंड, यू आस्क। तो जिस एक हफ्ते के बाद पुरुष के साथ, तो द हस्बैंड हैज कमिटेड सुसाइड, एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ते के अंदर, उससे पहले भी जितना प्रेडेटर्स हैं गांव में, मतलब साहूकार, जिसके और नेबर, पड़ोस के साथ जो बाउंड्री डिस्प्यूट है जमीन का, स्कूल में फीस देना, वो हेडमास्टर और जो भी है, बैंक में क्रेडिट, बैंक में जो टेलर बैठा है, कैशियर बैठा है, उन सब का टोन बदल जाता है। उन सब का टोन एक सेक्सुअल ओवरटोन लेते हैं, समझ गया? और you need someone to explain. After, from that day, there are every male, most of the males speaking to her, there is a sexual overtone to the interaction. और अगर मैं आपका पुरुष के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट है, एक हफ्ते, 2 हफ्ते के बाद आधा 1 एकड़ में ग्रैब करता हूं, अब क्या करेंगे? कुछ कर सकते हैं? ये है उनकी जीवन। और कभी कभी 6 महीने, 1 साल के बाद वो महिला भी आत्महत्या करेगी। ओके, प्रेशर इतनी बड़, ऐसा प्रेशर कुकर में रहती है, ऐसा है उनकी जीवन। और देखिए, जब भी अभी क्लाइमेट चेंज, जो भी प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम महिला का बर्डन पे आती है। खेती में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और घर चलाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पानी, वाटर। हर दिन घर में पानी कौन लाता है? महिला। अब कितने पुरुष को देखा है जो 2 किलोमीटर से पानी लेके आते हैं? अमरावती में सिरस गांव है, गांव, शारदा बद्रे का नाम था, उनका बेटा मेल फार्मर, वो आत्महत्या किया। उनके पास 2 लड़कियां थी, और ये तीनों उनकी पोजीशन में 214 संतरा का पेड़, और 214 संतरा का पेड़, हर पेड़ को 2 बार, हफ्ते में 2 बार 1 बकेट पानी डालना पड़ेगा। 1 बकेट पानी डालना पड़ेगा। ठीक है, वो पानी का जो टैप है वो बहुत नजदीक में है, 300 मीटर में, लेकिन 214 मतलब 428 बकेट पानी डालना है उसमें।
एक ट्यूसडे एक फ्राइडे ऐसा कुछ करेंगे। मैंने हिसाब लिया, ये 300 मीटर कितने बार ये करती है ये औरत, और मुझको ये कैलकुलेशन लिया, आय मिला तीनों हर हफ्ते 40 किलोमीटर पैदल में जाते हैं उसी काम में, और वो 40 किलोमीटर से आधा 20 किलोमीटर पानी भर के बकेट लेते हैं। समझो, अब सब जाते हैं, जो ग्रामीण भारत से हैं सब जाते हैं। इस देश में बहुत जगह है जहां एक महिला कितना पानी ले सकती हैं, ये बात विवाह के लिए भी योग्यता बन जाती है ना। मैरिज का क्वालिफिकेशन, इट बिकम्स अ क्वालिफिकेशन, स्पेशली पहाड़ी एरियाज। हाँ, आप झारखंड में जाइए, आप वारली में जाइए, थाने में जाइए, पालघर, जो हिल एरियाज में है, you have to you come down, take water, you walk up the hill. How much you can do? They want to know when you are eligible, your eligibility for marrying my son. That is one factor. आप कितना पानी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ ले सकते हैं। तो वो शारदा बद्रे की कहानी इस देश में मैं समझता हूं कि 2-3 करोड़ महिलाएं की कहानी। यवतमाल में देखा मैं एक आदिवासी लड़की, she must have been in her early 20s। यवतमाल का सिटी टैंक लीक कर रहा था, और ये स्कैर्सिटी पीरियड था, उसका टैंक से वो पाइप पड़ता है ना, सरप्लस पाइप, वो लीक कर रहा था। ये औरत, ये महिला आके वो रिच ने बकेट लाके ऐसा खड़ा था, फिर वो उसके ऊपर गिर रहा था, तो आके 5 क्या कहूँ स्टोन्स, 2 ब्रिक भी लेके एक और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख के 5 के ऊपर वो खड़े हो गई। 2 बड़ा पॉट लाया, एक पॉट जमीन पर रखा, एक पॉट ऊपर ऐसा हाथ में पकड़ा। जब ये पॉट भर गया ना, नीचे वाला पॉट में डाल दिया। I have got photos of this, but I don't want to disrupt your thing now. तो मेरा मित्र जयदीप हर्डिकर और मैं, हम 3-4 घंटे उसी एरिया में था। वो भी, उनका घर बहुत नजदीक है। पहले बात ये सोचो कि वो नेशनल कंट्रीब्यूशन कर रहा है, वाटर जो वेस्ट में जा रहा है वो पकड़ रही है। प्लीज, मैंने कोशिश किया एक पॉट लेके उसके पहले वो 5 स्टोन के ऊपर मैं बैलेंस नहीं कर पाया। दूसरा, जब आप ऐसा पकड़ के खड़े हो, मैं आपको कहना ही सकता हूं कि कितना प्रेशर आते हैं आपकी शोल्डर पे, हाथ पे। मैंने वो भी, यू ट्राई, you will spill the water। वो पूरा दिन में 40 बार किया हुआ। घर में एक ब्रोकन सिंटेक्स बैरल बांटता हूँ, बहुत नजदीक है, 12 किलोमीटर हमारा हिसाब में 12 किलोमीटर, और 12 किलोमीटर में 6 किलोमीटर 2 पॉट भर के पॉट लेके जाना पड़ेगा। और मैं कहा कि यार कोई जिम में ऐसा वर्कआउट नहीं मिलेगा। स्टैंडिंग लाइक दैट विद अ पॉट until it fills 20-30 लीटर, 20 लीटर कम से कम मिनट। और देखिए
2021 के बीच में एक साल एक हफ्ते इस देश में क्या हुआ? दुनिया का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण न्याय के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लोकतांत्रिक प्रोटेस्ट हुआ, किसान आंदोलन दिल्ली की दीवार पे। और मैंने बहुत बार गया वहां वो एक साल में। जितना महिला किसान आए थे वहां, they were the backbone of the protest. Yes. क्यों? इसलिए कि दिल्ली की दीवार पे बाहर एक छोटा शहर बन गई। अरे खाना कौन पकाता है? हाँ? घर कौन बनाते हैं? टेंट लगा के कौन करते हैं? महिलाएं। खाना कौन पकाते हैं? महिलाएं। ये मुझको सबसे मूविंग सीन था वहां। जो किसान, पुरुष महिला, जो किसान पुलिस लाठी और गोली से बहुत मार खाया है, वही किसान हर दिन पुलिस वाले के लिए भी लंगर किए। The farmers who were shot at, beaten, thrashed by the police were holding langar every day and sharing their food with the people who beat them. और वो खाना किसने पकाया? और पंजाब और दिल्ली के बीच में एक सप्लाई चेन भी बन गया। कभी कभी एक गांव से सब समझो कि थाले गांव से लोग आया है, एक महीने के बाद वो वापस जाते हैं और एक और दूसरा गांव से लोग आते हैं। रीले प्रोटेस्ट था वहां, मतलब लाखों लोग पार्टिसिपेट किया वहां। एक समय मिलेगा आपको 1 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख भी हो सकता है पहले एक महीने में। लेकिन जितना काम था, how much labor there was for the women farmer. हाँ, पुरुष ने बहुत काम किया, वो इलेक्ट्रिसिटी चोरी करना वो सब पुरुष ही कर सकते हैं। तो चोरी करना है तो करना है ना, आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए क्या? तो वो हम सब कर सकते हैं। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि किसान आंदोलन आधा से ज्यादा, कम से कम आधा से ज्यादा भी हो सकता है, ताकत मिला महिला किसान से। उनके बिना आप ऐसा इतना एक बड़ा युद्ध नहीं कर सकते, उनके बिना नहीं होगा। और उनका प्रॉब्लम्स भी बहुत अलग है, इम्पोर्टेंट है। मैंने जो काम करते हैं मैंने बताया आपको, और वो सब काम के बाद घर का काम भी करना पड़ता है। और उनका टारगेटिंग होता है गांव में, जब पुरुष नहीं है घर में। सबसे पहला आंध्र प्रदेश में सबसे पहला बंडी नरसिम्हलु, उनका आत्महत्या रिपोर्टिंग हुआ। सबसे पहला फेमस आत्महत्या हो गया महाराष्ट्र में, रामदास अंबेर हुआ यवतमाल में। आंध्र प्रदेश उससे पहले भी हुआ, इसका बांडी नरसिम्हलु। तो मैंने घर में जाके, मैंने 1 साल के बाद गया, मैंने उनका मिसेस से बात किया और मैंने कहा, ये अभी 20 साल से ज्यादा है। मैंने उससे कहा, मैडम आपका अभी आपका प्रॉब्लम क्या है? उसने कहा, आपने। अरे मैंने
मैं తెలుగులో మాట్లాడారు, చెప్పింది నాకు, यू आर द मेजर प्रॉब्लम जस्ट नाउ। मैंने कहा क्यों? उसने कहा देखो वो पुरुष लोग सब खड़ा है वहां, वो साहूकार है बाहर, आप ऐसा एक अच्छा पैंट शर्ट जैकेट सब पहन के मेरे घर में आए, आप जाने के बाद 10 मिनट के अंदर वो आएगा यहाँ घर में। हाँ, सरकार से एक अफसर आया ना, या कोई अमीर लोग आया है शहर से, कितना पैसा दिया, निकालो। सीधी बात हमको कहा। मैंने कहा मैडम आपका प्रॉब्लम क्या है? मेरा प्रॉब्लम आप सबके सामने ऐसा ही। उसके बाद हमने बहुत कम घर में इंटरव्यू लिया, खेत में लिया। जब उनका थोड़ा हर ऑल आइज आर नॉट ऑन द, तो ये ऐसा मैंने आपको सैकड़ों एनेक्डोट बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बोर नहीं करना चाहता हूँ। इसके बारे में क्या कर सकते हैं? कैसा हो सकता है कि महिला किसान को वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट, वो अधिकार, वो हक कैसा दे सकते हैं हम? बहुत सारा मेथड है। और देखो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ मकाम, उनका एक चार्टर ऑफ डिमांड्स है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। उसमें मैंने एक जो 3-4-5-6 बात बताता हूँ, जो मकाम का चार्टर भी हो सकता है, उनमें भी हो सकता है, और वहाँ और ज्यादा हो सकता है। इस टाइम में मैं 4-5 बताता हूँ क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जमीन उनके नाम पे कैसा डालना, उनका नाम 7/12 और पट्टा के ऊपर कैसा डालना, ये होना चाहिए। वो कानून बनना चाहिए कि हर पट्टा जॉइंट पट्टा होगा। ठीक है? बार बार मैं देख रहा हूं हर राज्य में, बहुत राज्य में, जब अगर नौजवान लोग हैं, अगर यंग कपल है, आदमी मर जाते हैं या आत्महत्या करते हैं, उनका ससुराल इन-लॉज इनको भगा देते हैं वहां से। जानते हैं ना? सब जानते हैं। इन-लॉज तो भगा देते हैं उनको। तो उनका कैसा, जब तक उनका नाम भी नहीं होगा वो नहीं कर सकते। आप ऐसा ही होगा हमेशा। तो उसके लिए कानून होना चाहिए, उसके लिए मास मूवमेंट होना चाहिए, और उसके लिए बहुत स्ट्रगल्स भी हो रहा है। सिर्फ और महाराष्ट्र में एक इम्पोर्टेंट इशू है महिला के, एक और सेक्शन महिलाएं किसान को, वो फॉरेस्ट रेट्स एक्ट। मैं महाराष्ट्र, आई एम वेरी प्राउड ऑफ वन थिंग। यहाँ 218 में ऐसा एक जुलूस निकला, ऐसा एक मार्च हुआ, ऐसा एक आंदोलन हुआ, जहां 40,000 सबसे गरीब किसान, आदिवासी किसान, उसमें 80% आदिवासी किसान रहा, नासिक से मुंबई तक पैदल पे आए, 40 डिग्री हीट, और उसमें तो वो सब आदिवासी हैं, लेकिन हर किसान का मांग डाला उनका चार्टर पे। They did not just ask for Forest Rights Act, they asked for MSP,
अरे बहुत सारा आदिवासी किसान का एमएसपी का कोई मतलब नहीं है, वो मार्केट में कुछ नहीं बेचते, तब भी वो डिमांड किया इसलिए कि किसानों का एकता बनना चाहिए। किसान, और ये भी था, वो इतना गरीब था, उसमें 80% लोग के पास चप्पल शू भी नहीं था, पैदल पे आया बैकफुट, और जब पहुंच गया यहाँ their feet were bleeding, और वो आंदोलन सबके सामने। लीडर कौन था जो जुलूस को मार्च लीड किया? उसका नाम था रुक्मा बाई, महिला किसान। और वो क्या डिसीजन लिया उसने, क्या निर्णय लिया? You will be surprised to know what kind of decisions they took, what kind of thinking they had. Original plan था नासिक इंटरस्टेट बस डिपो से आजाद मैदान तक पहुंचना, और प्लान था आजाद मैदान से 12-15 किलोमीटर पहले रुकने का। 11 तारीख मार्च रात को, मार्च में 11 या 21, सॉरी देखिए 11 समझो, वहां रात रेस्ट लेके, इसलिए कि 170 किलोमीटर 6 दिन में लोग आए हैं पहाड़ को के सब इतनी दूर, they were exhausted। और प्लान था रात को यहाँ हम सोएंगे, ठहरेंगे, और सुबह 6 बजे निकल के आजाद मैदान में जाएंगे, इसलिए कि जब आप आजाद मैदान को अप्रोच कर रहे हैं, ट्रैफिक सब डिसरप्ट होगा, पूरा शहर हमको देखेंगे, और हम 6 बजे से जाएंगे, नारा उठा के नारा देके we will go marching and shouting। वो आने के बाद प्लान बदल गया, वो एक निर्णय लिया, हम आज रात ही जाएंगे आजाद मैदान, और खामोश, we will go in silence। एक भी नारा नहीं उठाना। क्यों? इसलिए कि उनको सूचना मिल गई कि कल सुबह बंबई की बच्चों का बोर्ड एग्जाम्स था, और वो इतना एग्जॉस्टेड था, तब भी वो आए। मैंने रुक्मा बाई से पूछा ये क्यों किया, जब आप इतना थक गई? वो 12 किलोमीटर सुबह में कर सकते हैं ना। उसने कहा हमारे बच्चे भी परीक्षा लिखते हैं, our children also write exams, तो इनको क्यों परेशान करना? और वो इतना सेंसिटिव थॉटफुलनेस था उसमें। जब वो आया, 10,000 लोग मुंबई से उनको ग्रीट करने के लिए गया, पानी लेके, वाटर सैशेस लेके। जे हॉस्पिटल से हमने मोबिलाइज नहीं किया, 12 डॉक्टर पहुंच गया वहां उनको ट्रीटमेंट देने के लिए। फायर तो ब्लीड हो रहा है। तो ऐसा ये जो अधिकार और हक हम मांगते हैं, लड़के लेना पड़ेगा। कोई आपको लाडकी बहन स्कीम में नहीं देगा।
लड़के लेंगे। और देखिए ये लाठी बहन स्कीम के बारे में एक बात बताता हूँ। अगर आप लोग को 1500, 3000, 4000 रुपया मिलते हैं कि मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। अरे आपको उससे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, लेकिन वो आप सोच लीजिए वो पैसा कहां से आ रहा है। वो काट रहा है नरेगा से, वो काट रहा है आंगनवाड़ी से, वो काट रहा है आईसीडीएस से, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, वो काट रहा है मिड डे मील को प्राइवेटाइज कर रहा है। आजकल एक कंपनी है अक्षय पात्रा जो 22 लाख मिड डे मील दे रहे हैं हर दिन, जो सात्विक डाइट कहते हैं। उसमें अंडा नहीं, प्याज नहीं, ये लहसुन नहीं, एक भी आइटम नहीं है जिसमें टेस्ट हो सकता है। और ये है उनका दिमाग, और उसमें पैसा बचते हैं सरकार को। और किसको, अरे आप कितने लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में एक मॉडल आंगनवाड़ी आ गया दहानू थर्मल पावर प्लांट। किसका आंगनवाड़ी? अडानी। वेदांता है ओडिशा में 30-40, मेरे ख्याल में 30-40 आंगनवाड़ी को सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? आंगनवाड़ी और मिड डे पोषण मील ये प्राइवेटाइज हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, और उससे पैसा लेके 5 ये जो हर दिन हर साल होने वाला चीज है, 5 साल में एक बार पैसा देते हैं लड़की भाई, और वो भी चुनाव खत्म होने के बाद, रिजल्ट होने के बाद काट रहे हैं सबको। हाँ, बूढ़े औरत जिनको पेंशन मिल रहा है उसको लड़की बहन क्यों लड़की बहन क्यों देना है? लाखों लोग अब तक लाखों महिलाओं को काट दिया वहां प्रोग्राम से। आप हर दिन देख सकते हैं पेपर के फ्रंट। और ये इकोनॉमिस्ट लोग सब कहते हैं कि अच्छा है, वेस्टेज नहीं होना चाहिए। तो एक तरफ ये कम कर रहा है, और आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर ऑफ इट, हजारों महिलाओं को मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? डीमोनेटाइजेशन के बाद हर व्यक्ति को एक 0 बैलेंस बैंक अकाउंट खोल दिया ना महिला को, 0 बैलेंस अकाउंट। और कभी कुछ राज्य में कुछ पैसा भी डाल, 1000 रुपया, 1500 रुपया। तो जब लाठी बहन आई है, एक महिला को बहुत एक्साइटमेंट है। देखो वो अकाउंट फ्री है, लेकिन जो भी आप अकाउंट में करते हैं उसका एक सर्विस चार्ज है। अरे आप यू ब्रीथ हार्ड, उसको भी एक सर्विस चार्ज है। तिरुचि तमिलनाडु में एक आदमी, उसका एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा। वो रेगुलरली, किसान है, रेगुलरली बैंक में जाके कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं इस जनधन अकाउंट में और फ्री अकाउंट में, और हर चीज पे सर्विस चार्ज। एक दिन वो प्रोटेस्ट किया, बैंक मैनेजर के पास गया और कहा, सर बहुत हो गया है, ये हमारा अकाउंट बंद कर दीजिए, मैं आपके साथ अकाउंट नहीं रखता हूँ, अकाउंट बंद। तो मैनेजर कहा हाँ ठीक है, बंद कर दिया। और बंद करने के लिए क्लोजर चार्ज लगाया, क्लोजर चार्ज, सर्विस चार्ज, क्लोजर ऑफ अकाउंट के लिए सर्विस चार्ज। तो
जब 2016 में अकाउंट आया, कुछ पैसा आया आप लोग का अकाउंट पे, उसके बाद कभी आपने बैंक में गया? नहीं गया। लेकिन लाड़की बहन जब आए, हम सब गए, हाँ पैसा लाना है, और वहां जाएंगे तो जो 4,000-6,000 रुपया होना चाहिए 900 रुपया मिलता है। क्यों? बाकी सब सर्विस चार्ज में गया। और कुछ अकाउंट में सर्विस चार्ज और पेनल्टी चार्ज इतनी बढ़ गई कि अकाउंट ही बंद हो गया, क्लोजर। अकाउंट का एनपीए अकाउंट लिख दिया। और जब महिलाएं वहां जाते हैं, वो बैंक वाला एम्प्लॉय, वो बेचारा उनको भी नहीं जाता है, लेकिन आपको कहना है कि मैडम आपका अकाउंट सरकार ने बंद कर दिया, मेरे हाथ में नहीं है। ये आरबीआई कंट्रोल करते हैं वो कंप्यूटर को। आरबीआई ही, महाराष्ट्र सरकार कहती है कि अरे हमने बैंक को बता दिया, पुराना लोन से, पूर्व लोन से इसको कोई संबंध नहीं है, आप पैसा दे दो। महाराष्ट्र सरकार को अच्छी तरह जानते हैं कि बैंक मैनेजर या बैंक चीफ मैनेजर भी नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ ये फिनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई, फिनेंस मिनिस्ट्री ने आरबीआई से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपको एग्जेम्पशन दे सकते हैं। आपका सोच क्या है? ये बैंक वाला हमको हमारा पैसा चोरी कर रहा है। तो उस एक महीने में बहुत सारा मारामारी हुआ। जो लोकल गांव में, पंचायत में जो इमर्ज हो रहा है नेता, जो वार्ड इलेक्शन कंटेस्ट होने वाला है, जो सरपंच इलेक्शन कंटेस्ट होने वाला है, जो जिला परिषद चुनाव कंटेस्ट करने वाले हैं, वो एक 100 परिवार को लेके बैंक में जाते हैं और थापड़ मारते हैं बैंक एम्प्लॉय को। एक हाथ से थापड़ मार रहा है, दूसरे हाथ से फेसबुक लाइव पे दिखा रहा है। उसका नाम बढ़ रही है ना, he is going to become contestant election। एक हाथ थप्पड़ मार रहा है, एक हाथ फेसबुक लाइव। तब भी मिला नहीं। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय संगठन 17 एफआईआर फाइल किया, 17 एफआईआर फाइल किया। जो असॉल्ट सीरियस हुआ उसी के ऊपर फाइल किया, इसलिए कि उनका भी सिंपैथी आपके साथ है। तो वो एक है। तो जब तक, पहली बात है, आप क्यों बैंक में नहीं जाते हैं? अरे महिला किसान को बैंक कभी लोन देते हैं? नहीं देते। 7-12 दिखाओ, नहीं। तो सबसे पहले जमीन उनके नाम पे होना चाहिए, या सब 7-12 जॉइंट पट्टा होना चाहिए, पुरुष का नाम, महिला का नाम। एंड दैट इज वन पूरा, सिर्फ खेती में नहीं, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस राइट, खेती में, खेती जमीन का वर्षा विरासत अधिकार वो होना चाहिए, द राइट ऑफ इनहेरिटेंस of property, of land, that we have not enforced that right for women। वो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारा समाज का दिमाग है। बैंक से लोन मिलना चाहिए, और कम ब्याज से मिलना चाहिए। अरे ये एमएफआई बोलते हैं, माइक्रो फाइनेंस बोलते हैं, वो उसका एवरेज ब्याज 26 से 30% है, 26 से 30%। और बहुत सारा केस है 50 से 60% तक भी जा रही है। अरे जो पब्लिक सेक्टर बैंक आपके लिए नेशनलाइज हुआ, जिसके बिना कोई ग्रीन रेवोल्यूशन, रेड रेवोल्यूशन कुछ नहीं होने वाला था,
जो बैंक अडानी, अंबानी, श्रीराम फाइनेंस को 4% 5% में ये कर्जा देती हैं, हाँ? और मध्यम वर्ग को हाउसिंग लोन 9% से 11% में देती हैं, और ऊपर मध्यम वर्ग को, जिसको बेटे बच्चे यूनाइटेड स्टेट्स में पढ़ना है, उनके लिए 14% में एजुकेशन लोन देते हैं, हाँ? लेकिन आप लोग के लिए 24%, 26%। अरे साहूकार, मनी लेंडिंग एक्ट ऑफ इंडिया में लिमिट है 24%। आरबीआई इसको अलाउ किया। एक जब मैं बहुत सारा इसके ऊपर लिखा था 2008 से 10 तक, 2011 में आरबीआई ने रूल बना दिया मैक्सिमम 26%। 5 साल पहले वो रूल हटा दिया। अभी वो जो करना चाहे कर सकते हैं। हिम्मत भाई नहीं, नेशनल बैंक आपको देना चाहिए। अगर अंबानी को 5 से 7% में दे सकते हैं, कि सबसे गरीब महिला को 4% में दे सकते हैं या नहीं? और उनको कितना पैसा देना है और आपको कितना पैसा देना है? क्रॉप लोन लेंगे तो क्या 40,000 से 2 लाख तक लेते हैं आप लोग? अरे वो अडानी जी ने ऑस्ट्रेलिया में कुछ कोल करने के लिए एक ब्रांच एसबीआई से, एक ही बैंक से $1 खरब लोन मिला। देखो यूएसए में भी जब बड़े बड़े पूंजीपति ऐसा पैसा लेते हैं, 1 बिलियन 2 बिलियन, उसमें 4-5 बैंक आते हैं, कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स। यहाँ एक बैंक से 1 बिलियन, वो हुआ नहीं फाइनली, कुछ बैकडोर से हो रहा है, इसलिए कि बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ, उसके खिलाफ बहुत प्रोटेस्ट हुआ, बहुत एजिटेशन हुआ। और आगे तो ये भी कानून होना चाहिए कि प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू विमेन फार्मर्स, और जो सिंगल विमेन हेडेड हाउसहोल्ड्स, जो परिवार में पुरुष नहीं है लीडरशिप में या जो भी है हेड ऑफ हाउसहोल्ड। ये हेड ऑफ हाउसहोल्ड एक बहुत मजेदार चीज है। जो हमारा नेशनल डेटा कलेक्शन होता है ना, हेड ऑफ, सब इंक्वायरी हेड ऑफ हाउसहोल्ड पे आते हैं। वो सर्वेयर जो आते हैं, इन्वेस्टिगेटर जो आते हैं, उनकी समझ में वो भी पुरुष है, उनकी समझ में हेड ऑफ हाउसहोल्ड कौन है? पुरुष है। और वो क्या करते हैं, मैंने बैठा था एक बार, एनएसएस नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का सर्वे चल रहा था 1994 में। उस जमाने में मॉन्टेग सिंह आलूवालिया जी ने इंट्रोड्यूस किया छोटा सैंपल सर्वे, मतलब बहुत कम सैंपल लेते हैं, हाँ, 50,000 घर नहीं है, 500 घर करते हैं, और एक ही सवाल, अलग अलग सर्वेस होते हैं, अलग अलग सवाल थे, लेकिन एक ही सवाल, थिन सैंपल सर्वे, दिस व्हाट दे कॉल्ड इट। और ये उस जहां मैं था, थिन सैंपल सर्वे में एक ही सवाल था, हैव यू एंड योर फैमिली eaten 2 square meals today? अरे उसमें इतना गलती है, इतना एरर्स है वो एक सवाल में। सबसे पहले आप किससे पूछ रहे हो? पुरुष से। जो एक आदमी वो परिवार में 3 बार भी अच्छा खाना लिया उसने, ये शायद 3 स्क्वायर मील्स। और ये स्क्वायर मील का मतलब क्या है? स्क्वायर मील क्या है, राउंड मील क्या है, ट्रायंगल मील क्या है? स्क्वायर मील इज ब्रेड। तो ये वो
मैं सच बता रहा हूँ सर, वो क्वेश्चनर में सवाल था, हैव यू एंड योर फैमिली हैड 2 स्क्वायर मील्स टुडे? तो एक बात देखो, जितना कल्चरल डिफरेंसेस भी आ जाती हैं, कल्चरल फैक्टर्स आ जाते हैं। हाँ, अगर आप पूर्व और ईस्ट उत्तर प्रदेश में आप ये सवाल पूछते हैं, काश्तकार से, खातेदार से आप पूछते हैं, काश्तकार से, आप और आपका परिवार आज 2 बार अच्छा खाया, वो उसका जवाब क्या होगा मालूम है? उसका जवाब होगा, विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड विद योर बेस्ट विशेस, भगवान की दुआ से और आपकी बेस्ट विशेस से हम सब अच्छा खाया। उसको पूरा देखो, जब इन्वेस्टिगेटर आता है घर में, पूरा गांव खड़े हो जाते हैं, वो उस दिन का एंटरटेनमेंट है। सब आ जाते हैं, नेबर्स, पड़ोस, 20 घर से लोग आ जाते हैं, अब सब देख रहे हैं और मुझसे पूछ रहा है, मैं पुरुष हूं, हैव यू एंड योर फैमिली, आप 2 बार खा चुका है अच्छी तरह आज? मेरा ईगो है भाई साहब, मैं सबके सामने कह सकता हूं कि वी आर स्टार्विंग, भूखे मर रहे हैं, मैं कह सकता हूं? वही सवाल आप केरल में पूछो, हैव यू एंड योर फैमिली हैड 2 स्क्वायर मील्स टुडे? वहां आपको वो कल्चरल डिफरेंस है, वो कहेगा अरे कुछ नहीं मिल रहा है और हम दो खाना छोड़ो, इस सरकार को गिराने वाले हैं, गिराने वाला। वो उसका पॉलिटिकल कल्चर है, उसका सोशल कल्चर। ये जेंटल कल्चर ऑफ द यूपी प्रेजेंट एंड द एग्रेसिव कल्चर ऑफ द केरला प्रेजेंट, वो अलग बात है। उनका पॉलिटिकल हिस्ट्री अलग है, उनका सब सोशल हिस्ट्री अलग है। सच बता रहा हूं, मैं चाहता हूं कि हर सब किसान वो केरल का एटीट्यूड लेना चाहिए। सो और नेक्स्ट डिमांड ये होना चाहिए, समान काम के लिए समान वेतन। अरे डिस्क्रिमिनेशन, ये पेपर पे एक ही लिखा है नरेगा पे, लेकिन महिला को नहीं मिलता है, कम मिलता है। तो समान काम के लिए समान वेतन। मनरेगा में आपको ये डिमांड होना चाहिए कम से कम 200 दिन, 100 नहीं। 100 होगा तो बहुत कम लोग जाएगा, इसलिए कि वो माइग्रेट करके है क्या कहेंगे उसको, प्रवासी मजदूर बनके दूसरा राज्य में जाएंगे, इसलिए जहां 180 दिन भी मिल सकते हैं। तो जब आप 200 दिन देंगे, जो छोटा किसान, महिला किसान जो है वहां वहीं रहेंगे, 100 दिन उनके जमीन पर, 200 दिन तक दूसरों का जमीन पर काम कर सकते हैं, या और नॉन फार्म काम कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो मनरेगा को भी बदलना चाहिए, 200 दिन। और मनरेगा को मेरा डिमांड है, मजदूर किसान कमीशन का नाम है एक संगठन नहीं, सॉरी, एक मंच है, थिंक टैंक समझो। लेकिन एक और मंच है, 2 मंच है जिसके बारे में आपको 2 शब्द बताता हूं। नेशन फॉर फार्मर्स, नेशन फॉर फार्मर्स थे, अगर आप समझते हैं कि आप मेंबर हैं, आप मेंबर हो। नेशन का फार्मर्स है नॉन फार्मर, वो किसान नहीं है। डॉक्टर, ये कब आया? जब वो नासिक से आया उस दिन आजाद मैदान में, दैट वाज 36 साल में पहली बार
आमची मुंबई में ऐसा एक रिस्पांस देखा। 36 साल में वो टेक्सटाइल स्ट्राइक के बाद कुछ नहीं देखा ऐसा। 10,000 12,000 मुंबई का वहां आके इनको मदद करने के लिए आया किसान को। वो डॉक्टर और एक आदमी भिंडी बाजार, वो क्रॉफर्ड मार्केट से एक मुसलमान एक व्यापार, वो नाम भी नहीं दिया, जब मैं 100 बार पूछा नाम नहीं बताया। वो 1,000 पैर चप्पल लाके दिया। मैंने कहा ये क्यों यार? तो उसने कहा सर मैंने टीवी पे देखा, यूट्यूब में देखा, their feet were bleeding। मैं इसको देख नहीं पाया, I could not see it, their feet were bleeding। और मैं एक दुकान चलाता हूँ, जूते का दुकान चलाता हूँ, इसलिए मैंने आपको 1000 पैर चप्पल लेके आया। एक आदमी BMW में, अरे मैंने सोचा ये कहा कोई फिल्म प्रोड्यूसर है क्या, BMW में, और उनके साथ 2 नौकर, तो पीछे खोल के 2-3 हजार पानी का सैशे निकला और डिस्ट्रीब्यूट किया। मैंने सोचा यार रोल्स रॉयस में भी आने दो, लेकिन पानी देने दो। तो बैंक एम्प्लॉइज यूनियन और बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन और बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन दोनों ने आके खाना को तैयार किया। मुंबई का वर्किंग क्लास वो भी आया, रमाबाई अंबेडकर नगर से वो लोग आया, वो भी एक पैकेट में 2 रोटी, 2 रोटी भाजी बोल के दिया। इसलिए कि 40,000 तो अभी 50,000 बन गई आखिरी 12 किलोमीटर में। फिर नौजवान वकील, मतलब जो इंटर्न्स है, हाई कोर्ट वही है आजाद मैदान के सामने, हाँ, वो आके मुझसे पूछा सर आप बताइए क्या डिमांड लो, हम आज ही अभी PIL लगाते हैं कोर्ट पे। और वो जो BMW वाला जो आया, मैंने पूछा ये क्या कर रहा है, उसने कहा मैं उसको धन्यवाद दे रहा हूं कि हमारा बच्चे का एग्जाम नहीं डिस्टर्ब हुआ। हाँ? और विद्यार्थी और शिक्षक वो भी आ गया। उस दिन मैंने देखा बैंकर्स फॉर फार्मर्स, लॉयर्स फॉर फार्मर्स, डॉक्टर्स फॉर फार्मर्स, स्टूडेंट्स फॉर फार्मर्स, टीचर्स फॉर फार्मर्स, और उस दिन एक मंच बन गया नेशन फॉर फार्मर्स। और वही मंच दिल्ली में उसी साल नवंबर 29 को it was one element in the Great March on Parliament, November 29, 2018. वहां ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेस से 50 डॉक्टर आके एक टेंट बना के ट्रीटमेंट दिया सबको। और जितने किसान लोग आए हैं वहां मोस्ट पॉपुलर टेंट खाना का टेंट नहीं है, डॉक्टर का टेंट। मोस्ट पॉपुलर टेंट वाज द डॉक्टर्स टेंट, इसलिए कि उनको स्वास्थ्य का कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता है गांव में। मोस्ट पॉपुलर टेंट वाज द डॉक्टर्स टेंट। और सेंट स्टीफन्स कॉलेज से, एलीट कॉलेज से, विश्वविद्यालय से बच्चे आके 4 बजे 4:30 बजे सुबह आके किसान को रिसीव किया निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन
जो बिहार से आ रहे हैं, इन सब जगह से आ रहे हैं, उनको एस्कॉर्ट करके आजाद मैदान को भाग गया एग्जाम लिखने के लिए। एग्जाम लिख के, जो वो इंटरनल एग्जाम्स है, फाइनल्स नहीं, एग्जाम लिख के 1:30 बजे 2 बजे तक वापस आ गया फूड डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए वॉलंटियर्स। तो अगर महिला किसान का डिमांड्स पूरी होना चाहिए, जब तक आंदोलन नहीं है, जब तक स्ट्रगल नहीं है, जब तक हम सबका सॉलिडेरिटी नहीं है, वो नहीं होगा। अगर वो सॉलिडेरिटी होगा, अगर वो अलायंस होगा, अगर उनका हक और अधिकार को रेस्पेक्ट करते हैं, जो वो आंदोलन किया दिल्ली में, हर साल कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मनरेगा, और जब बैंक पैसा देते हैं, कर्जा देते हैं, लोन देते हैं, बचत गट को देना है कम ब्याज में। बचत गट को देना है कम ब्याज में, और एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए देना है बचत गट को, जो बहुत सारा काम करते हैं बचत गट में। लेकिन एक तो कंपल्सरी होना चाहिए, स्थानीय बीज को रक्षा करने के लिए। वो स्थानीय बीज को रक्षा कर, जो आप लोग कर रहे हैं, मैंने देख रहा हूं वहां फोटोज में। और डेट रिलीफ और लोन वेवर महिला किसान को भी मिलना चाहिए। तो अगर हम सब मिलके, अगर हम सब वो सॉलिडेरिटी में करेंगे, होगा ये सब। एक बार फिर मैंने एक खत्म कर रहा हूं, एक वो शब्द आप प्लीज हमेशा याद करिए। अगर देश का हर महिला, किसान और मजदूर स्ट्राइक पे जाएंगे, हड़ताल करेंगे, पूरा देश भूखे मर जाएंगे। तो दिस इज आवर डेट टू द वुमन फार्मर, टू द महिला किसान। We owe them that. Thank you.